नाज़रीन, अब बात करते हैं उर्दू के मकबूल और मशहूर अदीब और शायर इजहार असर का, जिन्हें उर्दू अदब का वाहिद बाकायदा साइंस फिक्शन निगार माना जाता है। पेश है इजहार असर के यौम पैदाइश पर ये खास रिपोर्ट। इजहार असर 15 जून 1928 को मगरबी यूपी में जिला बिजनौर के शहर किरतपुर में पैदा हुए। इजहार असर उर्दू अदब की वो मुनफरिद शख्सियत है जिन्होंने तख्लीकी अदब के जरिए साइंस की रोशनी से अदब को जगमगाने का काम किया। इनका ताल्लुक इल्मी व अदबी घराने से था। उर्दू के इब्तिदाई नावल नवीस डिप्टी नजीर अहमद दहलवी इनके फूफा थे। मकामी इंटर कॉलेज से इन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। घरेलू जिम्मेदारियां इन्हें लाहौर ले गईं, जहां वो कपड़े के कारखाने में मुलाजिम हो गए। लाहौर में ही इनकी मुलाकात मशहूर शायर एहसान दानिश और जिगर मुरादाबादी से हुई। इसी सोहबत में वो शेर भी कहने लगे और बाद में बाकायदा एहसान दानिश की शायरी इख्तियार कर ली। तक़सीम वतन के बाद वो हिंदुस्तान वापस आ गए। पहले मुंबई में बतौर शायर किस्मत आजमाई, फिर दिल्ली आ गए और अखबारात की इदारत के साथ साथ नावल नवीसी भी शुरू कर दी, जो बाद में इनका पेशा बन गई। इजहार असर ने पॉपुलर लिटरेचर को अपना मैदान बनाया और जल्द ही एक मकबूल फिक्शन राइटर बन गए। इनके लिखे हुए समाजी, रोमानी, जासूसी और साइंसी नावल बेहद पसंद किए गए। एक महीने में 2-3 नावल लिख डालते थे, मगर मजाल है जो एक नावल का प्लॉट दूसरे से मिलता हो। हर बार नया प्लॉट, नया मौजू और नया अंदाज लेकर नावल लिखते हैं। यही इनका शौक था और यही रोजगार। जिंदगी भर में इन्होंने 1000 से ज्यादा नावल तहरीर किए। इनमें तकरीबन 40 साइंसी नावल भी शामिल थे, जिन्होंने इनको उर्दू अदब का पहला बाकायदा साइंस फिक्शन लिखने वाला अदीब बना दिया। अगरचे वो तालीमी लिहाज से कभी साइंस के तालिबे इल्म नहीं रहे, लेकिन इनकी सोच मंतकी और साइंसी थी। आधी जिंदगी मशीनों की बगावत, 20,000 साल बाद और फैंसी इंसान इनके मशहूर साइंसी नावल हैं। इजहार असर ने साइंस के मुतादिद मौज़ूआत पर सैकड़ों मज़ामीन भी लिखे हैं। साइंसी तर्ज फिक्र इजहार असर के शऊर पर इस कदर हावी थी कि इनकी शायरी में भी इसका असर आ गया। इनकी बहुत सी फिक्रंगेज नज़्में साइंसी मौज़ूआत की देन है, जिन्हें खास अंदाज में शायराना लिबास पहनाया गया है। इनके 2 शेरी मजमूए हैं, बशारत और लाशरी। इजहार असर को उनकी जिंदगी में 10 बड़े अदबी एजाजात से नवाजा गया, जिनमें गालिब इंस्टीट्यूट का गालिब अवार्ड भी शामिल है। उर्दू अदब और शायरी को शऊरी अंदाज में साइंसी रंग देने वाले उर्दू के इस मुनफरिद शायर ने 15 अप्रैल 2011 को इस जहान फानी से अलविदा कहा, लेकिन साइंसी मिजाज के अदीब की हैसियत से वो उर्दू अदब में हमेशा जिंदा रहेंगे। गुजरात के वडोदरा में एक सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान गैस लीक होने से 7 लोगों की मौत हो गई है। महलूकी में 4 मजदूरों के साथ होटल के 3 स्टाफ भी शामिल है। पुलिस ने होटल मालिक के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे हरमेश से, जो इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़े हैं। हरमेश, वडोदरा से एक खबर आ रही है, सेप्टिक टैंक में 7 लोगों की मौत हो गई है, क्या है पूरा मामला? आजम, बात की जाए तो गुजरात का जो बड़ौदा शहर है उसमें जो डबोई करके जो गांव आया है उसकी ये घटना है। कल रात को 7 लोग जो थे वो जो कुआं था उसमें वो लोग सफाई करने के लिए उतरे थे, लेकिन जब गैस उसमें से निकल आया तो सब लोग की मौत हो गई। और इसमें अभी पुलिस ने गुना दाखिल किया है। जो होटल मालिक है, दर्शन होटल के जो मालिक है, उनके सामने IPC 304A मुजब गुना दाखिल किया है और उनको अरेस्ट करने की तजवीज शुरू की गई है। जी हरमेश, इसमें 3 होटल के जो स्टाफ थे वो भी मारे गए हैं, तो क्या ये लोग सेप्टिक टैंक के अंदर उतरे थे? क्या इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? पूरा मामला ऐसा था कि पहले एक शख्स नीचे उतरा था सफाई करने के लिए, फिर उसको गैस की असर हो गई, फिर बाद में उसने चिल्लाया तो बाद में दूसरे जो लोग थे वो लोग भी नीचे उतरे थे। वो लोग जब नीचे उतरे तब गैस की ज्यादा असर हो गई और उसमें से एक के बाद एक कुल 7 लोग की मौत हुई है। हाल अभी जो बात की जाए तो अभी जो ये 7 लोग की जो मौत हुई है उसके बारे में जो डबई पुलिस ने पुनः ऑफेंस रजिस्टर किया है और ये जो दर्शन मालिक के जो मालिक है वो उनको अरेस्ट करने के लिए काम शुरू किया गया है। जी चलिए हरमेश, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।